कोई टेक्नोलॉजी है जो इंसान की हिंसा और हवस और वहशीपन को रोक सके? उस ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है? जल्दी बोलो। क्लाइमेट चेंज को रोक पाने वाली कौन सी टेक्नोलॉजी? एंड क्लाइमेट चेंज इज अ प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन ग्रीड एंड द लस्ट फॉर कंजम्पशन। कोई टेक्नोलॉजी है जो कार्बन चेंज, ग्रीन टेक्नोलॉजी अगर मत बोल देना, उससे नहीं रुकने वाला बाबा, बेकार की बातें नहीं। कोई टेक्नोलॉजी है जो हमें समझा सके कि जितना हम कंज्यूम कर रहे हैं हमें उतना कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है। आज की जितनी दुनिया की समस्याएं हैं उनका हल न विज्ञान के पास है न टेक्नोलॉजी के पास है, उसका हल आत्मज्ञान के पास है। लेकिन उससे हम डरते हैं, हमको लगता है दंगे हो जाएंगे। और वो जो डर है उसकी भी वजह है। देखो, भारत को जो आज़ादी मिली थी वो विभाजन के साथ मिली थी, खूनी दंगों, खूनी मजहबी दंगों के साथ मिली थी। तो इसलिए उस वक्त बहुत ज्यादा सतर्कता बरतनी पड़ी और फिर अति हो गई। अति ये हो गई कि बिल्कुल ही खत्म कर दिया। नहीं तो मैं वजह जानना चाहता हूं, 4 साल के बीटेक प्रोग्राम में और उसके बाद एमटेक प्रोग्राम होते हैं और न जाने कितने और प्रोग्राम होते हैं, एक भी कोर्स क्यों नहीं होता सेल्फ इंक्वायरी पर? और सेल्फ इंक्वायरी बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे आप बाहर की दिशा में इंक्वायरी करते हो। सवाल पूछो, जो उत्तर आए उसको जांचो परखो। गजब दर्जे की ऑब्जेक्टिविटी होती है उसमें, जबकि वो बात सब्जेक्ट को लेकर के हो रही है। यही वजह थी कि जो कुछ भी मैंने पढ़ाई लिखाई करी, जो भी मुझे करियर मिल रहे थे, उनसे ज्यादा मुझे जरूरी लगा ये काम करना। मैंने कहा यार बाकी तो सब ठीक है, लेकिन हम आधी शिक्षा दे करके लोगों को दुनिया में धकेल दे रहे हैं, और वो दुनिया में फिर करेंगे क्या? दुनिया आज कहाँ पर आकर के खड़ी हो गई है, और उसका जो नतीजा है ना वो हमारी एजुकेशन ही है। आप एजुकेशन में हो इसलिए आपसे और ज़्यादा बोल रहा हूँ। हम 6th मास एक्सटिंक्शन फेज में प्रवेश कर चुके हैं ना, ये हम जानते हैं कि नहीं जानते हैं? 440 ppm बोलता हूं तो क्या याद आता है? और कितना होना चाहिए? और जब आप नेट जीरो की बात करते हो तो आप कह रहे हो 2050। आप बच जाओगे? आप बच जाओगे क्या? ये किसने कर दिया? लैक ऑफ टेक्नोलॉजी ने कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा दी है। कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए बढ़ गई क्योंकि हम गंवार हैं, हम कबीलों में रहते हैं, इसलिए इतनी बढ़ गई है। आप सब यहां बैठे हो, सब 18 से 22-24 साल के बीच के हो गए, राइट? ठीक, जानते हो कार्बन डाइऑक्साइड 280 से 440 तुम्हारे जीवन काल में हुई है। ये पढ़े लिखों की करतूत है। ये अनपढ़ों, जाहिलों, गवारों ने, अशिक्षितों ने नहीं कर दिया, ये हमने करा है, ये हमारी पढ़ाई ने करा है, ये हमारी शिक्षा व्यवस्था है। और उसमें भी और सुनो, जो कम पढ़ा लिखा आदमी हो कम एमिशन करता है। दुनिया के सबसे ज्यादा एमिशन करने वाले सबसे ज्यादा पढ़े लिखे और अमीर लोग हैं और सबसे प्रतिभा संपन्न लोग हैं। जब 2008 में इकोनॉमिक बबल बर्स्ट हुआ था तो मैंने पूछा अपने आप से, मैंने कहा ये जो बैंक इसमें सब दिवालिया हुए हैं उसमें तो मेरे बैचमेट्स सब मैनेजर हैं। ये लीमन ब्रदर्स, ये तो मेरे कैंपस में आता था और सब पागल रहते थे उसमें घुसने के लिए, और दर्जन दर्जन लोग इसमें जाते थे। इन्होंने इतनी मूर्खतापूर्ण हरकत कैसे कर दी? ये जो हम पढ़े लिखे लोग हैं ना, हम दुनिया को नाश की कगार पर ले आए। कगार में नहीं ले आए हैं, नाश शुरू हो चुका है। ये हमने करा है क्योंकि हमारी जो शिक्षा है एकदम आधी अधूरी है और हम उसमें ही बहुत गौरव अनुभव करते रहते हैं। हमको लगता है हम सब जानते हैं, हमें ये पता है ना, मुझे इसके बारे में पता है, मुझे उसके बारे में पता है, मुझे उसके बारे में पता है, सबके बारे में पता है। ये कुछ नहीं पता। 30-40 साल में 150% बढ़ोतरी कार्बन एमिशंस में। जनसंख्या जिस हिसाब से कम भारत की बात करूं बढ़ रही है, हम खुश हो जाते हैं कि ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन नीचे आ रहा है और फिर स्टेबलाइज कर जाएगा। हम ये तो अभी बात ही नहीं कर रहे हैं कि हमें डीग्रोथ चाहिए, बोथ इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉपुलेशन, उसकी हमें बात ही नहीं समझ में आ रही। कितनी स्पीशीज प्रतिदिन एक्सटिंक्ट हो रही हैं हम जानते हैं क्या? जो नेचुरल रेट ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज होना चाहिए उससे 1000% ज्यादा दर से प्रतिदिन स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही हैं।
एक्सटिंक्शन का मतलब समझते हो? वो पेड़, वो पौधा, वो जानवर, वो चिड़िया, वो अब कभी लौट कर नहीं आएंगे। आप यहां बैठे हुए, आपको नहीं पता चल रहा होगा, वो कभी अब लौट कर नहीं आएगा, हम खा गए उसको। और जितनी स्पीशीज हम पिछले 20-40 साल में खा गए, उतनी पिछले 5 लाख साल में नष्ट नहीं हुई थी। ये पढ़े लिखों की करतूत है। हम कहते हैं हम अच्छे लोग हैं क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं और पढ़ाई से इंसान की बेहतरी होती है। ये बेहतरी हो रही है। बोलते अधजल गगरी छलकत जाए, आधा ज्ञान ज्यादा खतरनाक होता है। हमें आधा ज्ञान मिल रहा है।